और एक बार किसी को कोई ठग सकता है। काठ के हारी भोजपुरी में कहा जाता है कि दोहरा के ना चढ़े। कोई राजनेता, कोई नेता किसी समाज के वर्ग को एक बार ठग सकते हैं, दोबारा नहीं ठग सकते। महाचंद्र बाबू के बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वीरेंद्र नारायण बाबू के बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। आपके और हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भाई पढ़ते हैं। क्यों? यह बहुत यक्ष प्रश्न है कि भाई आपके यहाँ जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनको 6 साल में डिग्री मिलती है और आपके बच्चे पढ़ते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी में जिनको 3 साल में डिग्री मिलती है। तो खदेरा कीजिए इन लोगों का, इनसे क्वेश्चन बनता है। व्यक्ति पंजीयन घोटाला में खुद संलिप्त है। 1000 पाना का इन पर FIR दर्ज हुआ है। जो वर्तमान कैंडिडेट है इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 21 मुंह से लोग से वोट मांगने जाते हैं भाई। दोनों कैंडिडेट को एक जगह रखिए और हिम्मत है, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, तो दोनों कैंडिडेट मेरे सामने आए और 45 मिनट का डिबेट आपके चैनल के माध्यम से होगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक एक प्रश्न का वो लोग जवाब दें कि वोट उनको क्यों। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक और मैं अभी रसूलपुर जो थाना है अतौसन गांव में है। मेरे साथ क्या नाम पड़ेगा अपना? जी, समरेंद्र बहादुर सिंह। अच्छा, आप सारण MLC का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस देश में बहुरंगी शिक्षा नीति है। आदरणीय बाबा साहब का सपना था, गांधी जी का सपना था कि राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। इस देश के जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं उनके बच्चे वातानुकूलित भवन में पढ़ते हैं और जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके बच्चे सामान्य विद्यालयों में पढ़ते हैं। उनके यहाँ पुस्तक की व्यवस्था नहीं है। उनके यहाँ जो आज के परिस्थिति में व्यवस्था होनी चाहिए वो आज़ादी के इतने दिनों के बाद नहीं हो सका। हमारी सोच है इस देश में एकल शिक्षा प्रणाली लागू हो, सब लोग एक भवन में बैठे, एक साथ बैठे, तब जाके समुचित विकास इस देश का हो सकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जो भी प्रत्याशी आते हैं वादे करते हैं कि जो भी गरीब के जो गरीब तबके के बच्चे आते हैं उनके लिए बड़े बड़े मतलब स्कूल में एडमिशन होगा, वादे करते हैं, ऐसा नहीं होगा फिर जीतने के बाद बुझाइएगा? सबसे पहले बात तो हम एक सामान्य परिवार से आते हैं और हमको जो चॉक डस्टर दिया गया उसका भरपूर हमने प्रयोग किया है। जी जी जी। राष्ट्र हित में मानव निर्माण करने में हमको हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों ने एक अध्यक्ष बनाया, उसका भी हमने पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया। हम राजनेता हैं नहीं, हम हैं एक सामान्य परिवार के लोग। तो पूरी ईमानदारी से हमारे जो 20 साल का करियर रहा है, हमने पूरी ईमानदारी से, मनोयोग से समाज के लोगों का, समाज का सेवा करने का काम किया है। इसलिए यह बात हम पर लागू नहीं होती है। और एक बार किसी को कोई ठग सकता है। काठ के हारी भोजपुरी में कहा जाता है कि दोहरा के ना चढ़े। कोई राजनेता, कोई नेता किसी समाज के वर्ग को एक बार ठग सकते हैं, दोबारा नहीं ठग सकते। इसलिए हम लोग का यह प्रयास है इस पर पूरी अच्छे तरीक़े से काम किया जाए। अच्छा, सारण में जितने भी टीचर हैं क्या उनका आपको समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम शिक्षक हैं तो दूसरे को समर्थन मिलने वाली बातें नहीं है। नहीं, आपके तो जो प्रतिद्वंदी होंगे वो भी तो उनका भी समर्थन होगा। ये लोग शिक्षक नहीं है। एक आदमी 36 वर्ष रहे हैं और एक आदमी 6 वर्ष रहे हैं और उनसे एक शिक्षक फ़ोन करके पूछते हैं शिक्षक समस्या के समाधान के बारे में तो उनको जानकारी नहीं है। वे लोग वातानुकूलित भवन में रहने वाले लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, सभी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। जरा इनसे पूछ लीजिए कि इन लोग के द्वारा जो मत का प्रयोग किया जाएगा किसके पक्ष में किया जाएगा। अच्छा, अभी JP यूनिवर्सिटी का स्थिति बहुत से बदतर है। मान लीजिए कि किसी ग्रेजुएशन का अगर सेशन 3 साल है तो 5 साल में, 6 साल में हो रहा है, तो इसके लिए मतलब कुछ इसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? महाचंद्र बाबू के बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वीरेंद्र नारायण बाबू के बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। आपके और हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भाई पढ़ते हैं। क्यों? यह बहुत यक्ष प्रश्न है कि भाई आपके यहाँ जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनको 6 साल में डिग्री मिलती है और आपके बच्चे पढ़ते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी में जिनको 3 साल में डिग्री मिलती है। तो खदेरा कीजिए इन लोगों का, इनसे क्वेश्चन बनता है। ये लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये लोग सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे मंदिर मस्जिद का, ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ जात का, और ये लोग वोट भी मांगते हैं सिर्फ जात पर। अच्छा, इसके अलावा ये लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अभी ये 1 मिनट नहीं बोलना चाहिए, बोल दे रहे हैं, किसी का नाम नहीं रख रहे हैं। ये व्यक्ति पंजीयन घोटाला में खुद संलिप्त है। 1000 पाना का इन पर FIR दर्ज हुआ है। जो वर्तमान कैंडिडेट है इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 21 मुंह से लोग से वोट मांगने जाते हैं भाई। आप पर CBI ने चार्जशीट दाखिल किया, आप बच्चों का पंजीयन खा गए। आप तो शिक्षा विरोधी हैं, आपको कोई हक नहीं है, आप कैंडिडेट मत बनिए। अच्छा, एक और सवाल लेंगे। उपचुनाव हुआ था गोपालगंज में, जो JP यूनिवर्सिटी है ये
सिवान, छपरा और गोपालगंज के तीनों का मतलब ये प्रमंडल के तौर पर ये आता है। तो जो गोपालगंज के जो लड़के हैं पूरे तरमाई मतलब परेशान हैं। जो वहाँ के जो जितने भी मतलब क्या बोल जो नेता थे सबसे मांग कर रहे थे कि हम लोग को छापरा ना जाकर गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी मतलब बनना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर यही स्थिति जेपी यूनिवर्सिटी का रहेगा तो जो सिवान जिला के जो लड़के हैं वो भी तो परेशान होंगे ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था बनाए अलग से, इस पर काम होना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वे सुदृढ़ रूप से काम करें। मरणास्थान में है, यूं कहे सुसुप्तावस्था में। यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनको वित्तीय चार्ज नहीं मिल रहा है, यानी वे खुद जब वित्तीय चार्ज में नहीं है तो उनको तो इजाज़त देकर चला जाना चाहिए। हम इसके लिए दोषी मानते हैं यहाँ के जो वर्तमान 10 हमारे माननीय सदस्य हैं, माननीय लोकसभा के सदस्य हैं, इन लोगों को यह बात उठानी चाहिए। हम तो पावर में नहीं हैं, जिस दिन पावर में आएंगे उस दिन की बात उस दिन करेंगे। लेकिन इतना तय है कि 10 कैसे हो गया, यहाँ 30 विधायक न हुए जी, तीनों जिले मिला के 3-3 MP हुए ना यहाँ जी, 4-4 MP। ये लोग को इस बात को मजबूती से रखना चाहिए और जो राजभवन की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। अच्छा, आखिरी में जो आपके वोटर है मतलब क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप एक बार विचार कीजिए, उसके बाद वोट दीजिए। वोट हमें क्यों? दोनों कैंडिडेट को एक जगह रखिए और हिम्मत है, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, तो दोनों कैंडिडेट मेरे सामने आए और 45 मिनट का डिबेट आपके चैनल के माध्यम से होगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक एक प्रश्न का वो लोग जवाब दें कि वोट उनको क्यों। आप 7 बार रहे हैं, आप 1 बार रहे हैं। आप 1 बार रहे तो पंजीयन घोटाला किए, बच्चों का पंजीयन खा गए, और 36 वर्ष रहे तो कोई भेटो नहीं किए हैं किसी पर, वो वातानुकूलित भवन में रहते हैं। और हम इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हम आपके बीच के हैं। विचार आपको करना है, अगर अच्छा लगे तो दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तभी धन्यवाद।